Welcome you all students. Today we will learn about gonorrhea, genital warts and chlamydial infection. तो ये हमारा पार्ट सेकंड होगा। पार्ट वन में हमने देखा था एसटीडी, उसका पूरा मैंने इंट्रो डेफिनेशन ये सब दे दिए थे, उसके का मतलब साइन एंड सिम्टम कॉजेज़ ये सब हमने उसमें देख लिया था। उसके बाद हमने एक डिजीज़ ली थी जो थी सिफिलिस। तो आज हम इसके पार्ट टू में ये तीनों डिजीज़ देखेंगे, जो कि मैं शॉर्टली इसको समराइज़ करने की कोशिश करूँगी। और जो हमारा हेपेटाइटिस बी एंड एड्स आर स्टडीज इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो गनोरिया होता है वो भी एक एसटीआई है। ये जो आप देख पाएंगे, जो गनोरिया है ये भी क्या है, एक एसटीआई है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, जो कि बैक्टीरियल नाइजीरिया गोनोरी के थ्रू होता है। और ये इन्फेक्शन जो होता है ये टिपिकली अफेक्ट वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट, यानी कि किसी एक को भी कर सकता है और किसी अदर एक साथ में दो पार्ट को भी या अदर पार्ट को भी कर सकता है। जैसे कि ये हैं इसके पार्ट्स जो कि इसमें इन्फेक्टेड होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, यूरिथ्रा, थ्रोट, रेक्टम एंड सर्विक्स। ठीक है, ये इन्फेक्शन जो होता है लोअर जेनिटल ट्रैक और रेक्टम का होता है, मतलब अफेक्ट कर सकता है, जो कि मैंने अभी आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था कि वो भी होता है। और लोअर सर्वाइकल कैनाल कैन कॉज प्रॉब्लम। जब ये इसमें होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम कॉज करता है, जैसे कि एबनॉर्मल वजाइनल सिक्रीशन होगा, पेन होगा ड्यूरिंग यूरिनेशन, जिसको कि डिस्यूरिया बोलते हैं, है ना। और इसमें कुछ इसके रिस्क फैक्टर होते हैं गनोरिया के, जो कि हाई रिस्क फैक्टर है, यानी कि किन पर्सनस को ये हो सकता है। तो उसको हम देखेंगे कि ये होता है एज ऑफ 15 to 24 के जो बीच के जो होते हैं, बिटवीन द एज ऑफ 15 and 24 टू 24 एंड हैविंग अ न्यू सेक्स पार्टनर, यानी कि न्यू सेक्स पार्टनर चेंज करने से या फिर मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स रखने से, यानी कि उनके संग रिलेशन रखने से, और प्रीवियसली अगर उसको डायग्नोज हुआ है गनोरिया ना, और या फिर कोई और एसटीडी उसको डायग्नोज हुई है, तो उनको जल्दी चांसेस होते हैं इसके होने के। तो इसके जो कॉजेज़ होते हैं वो भी वही हैं जो कि रिस्क फैक्टर है, यानी कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से अगर सेक्सुअली रिलेशन बनाया है तो होगा, या फिर ट्रांसमिशन जो होता है फ्रॉम एन अनट्रीटेड मदर टू बेबी। बेबी में कैसे होगा, जो मदर को है और उसका ट्रीटमेंट नहीं किया है प्रॉपरली, तो बेबी में ट्रांसमिट हो सकता है। और मल्टीपल सेक्स पार्टनर, जैसे कि अभी हमने आगे भी देखा था, और अनसेफ सेक्स के वजह से हो सकता है, और अल्कोहल और ये जो सब्सटेंस अब्यूज़ है उसके वजह से भी ये कॉज होता है। तो इसके साइन एंड सिम्टम क्या है, तो इसके साइन एंड सिम्टम देखिए मेल में अलग होंगे और मेल में, ये जो फीमेल में अलग और मेल में अलग होंगे। तो फीमेल में क्या होता है कि जो ये नाइजीरिया गोनोरी होता है, ये इसके एब्डोमेन में पेन करेगा और उसके पेन करेगा इंटरकोर्स, ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। ठीक है, और ये वजाइनल डिस्चार्ज और ब्लीडिंग भी कॉज करता है। ठीक है, एबनॉर्मल। और जो ये होते हैं मेल होते हैं, इसमें ये किडनी को अफेक्ट करेगा और यूरिनरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब उसका इन्फेक्शन हो जाएगा, बर्निंग सेंसेशन होगा यूरिनेशन में, अनइन्फ्लामेशन होगा पेनिस का। और जो मेल होते हैं और क्या होगा उसमें, उनकी जो टेस्टिकल्स होते हैं वो सॉल्व हो जाए, स्वेलिंग सॉलन होंगे, यानी कि स्वेलिंग उसमें आ जाएगी, और वो क्या उनके जो पेनिस होता है उससे भी क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो ये होते हैं सिम्टम, मतलब दोनों में अलग अलग हैं। तो हम इसे और कंटिन्यू करते हैं। तो नॉट एवरी वन विद गनोरिया विल हैव सिम्टम इन द अर्ली स्टेज ऑफ द इन्फेक्शन। ये ज़रूरी नहीं है कि जो इन्फेक्शन है उसके अर्ली स्टेज में ही उसके साइन एंड सिम्टम देखने को मिल जाए, हर किसी में, सब में अलग अलग होता है। हावेवर में एक्सपीरियंस, कुछ में क्या होगा सिम्टम्स नहीं होगा, लेकिन वो उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जैसे कि उनमें थिक डिस्चार्ज होगा पेनिस से, और इंक्रीज वजाइनल डिस्चार्ज होगा, पेनफुल यूरिनेशन होगा ड्यूरिंग विथ यूरिनेशन, है ना, पेनफुल होगा उसमें, और यूरिन के समय और यूरिन जो होगा पेनफुल होगा, और क्या होगा, स्पॉटिंग होगी बिटवीन द मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, और उनका जो टेस्टिकल्स होते हैं मेल के, जो टेस्टिस होंगी वो स्वेल हो जाएंगी, पेन होगा उसमें। और क्या होगा, पेनफुल बावल मूवमेंट होगा, यानी कि ड्यूरिंग द मोशन भी क्या होगा, पेन होगा, और ईचिंग होगी। ठीक है, डिस्चार्ज होगा एनल से भी। ठीक है, एनल ईचिंग होगी, एनल डिस्चार्ज होगा, और सोर थ्रोट होगा। ठीक है, और ये देखिए ये इन्फेक्शन किस तरीके से एंटर होता है यहाँ पे। ये एसटीडी जो होता है वो बैक्टीरिया के थ्रू होगा, जो कि क्या होगा, वजाइना के थ्रू, जो सीमन के साथ ये
इस तरीके से वजाइना के थ्रू ये यूट्रस में एंटर करेगा ना। तो बैक्टीरिया में पास थ्रू दी सर्विक्स, यहाँ से सर्विक्स के थ्रू एंटर करके ये यूट्रस में पहुँचेगा और यूट्रस से ये क्या करेगा, जो बैक्टीरिया एंटर इनटू द फिलोपाइन ट्यूब और वेरियस जो इसकी जो ओवरीज होती हैं, जो अदर पार्ट्स होते हैं, मतलब ओवरीज हो गई और फिमरिया हो गया, ये कहीं पर भी पहुँच के उसको भी इन्फ्लेम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये जो होता है, ये जो इन्फेक्शन होता है, ये इन्फेक्शन कैन लीड फिलोपाइन ट्यूब एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इस तरीके से ये फिलोपाइन ट्यूब तक भी पहुँच जाएगा और फिर बॉडी के अदर पार्ट में भी पहुँच जाएगा। ओके, देन जो गनोरिया के सिम्टम की अगर बात करें, इन्फेक्शन का, अगर ये जो गनोरिया का जो इन्फेक्शन अगर उसको ट्रीटमेंट ना मिले तो बैक्टीरिया कैन स्प्रेड होगा, मतलब वो स्प्रेड हो जाएगा। अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तो फिर वो क्या करेगा, स्पेसिफिक सिम्टम करेगा, अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ द बॉडी वो अलग अलग सिम्टम कॉज करेगा। जिस एरिया में वो अफेक्टेड है, वहाँ इन्फेक्शन पहुँच चुका है बैक्टीरिया का, तो वो उसी के अकॉर्डिंग सिम्टम कॉज करेगा। सिम्टम दे कॉमनली अकर विथ DGI इंक्लूड द फीवर, चिल। ये DGI मैं भी आगे आपको बताऊंगी कि ये है क्या। तो फीवर होगा, चिल होगा और से उसमें फीलिंग होगी, ये जो जनरली मलेज होगा, उसमें जनरली अनवेल फील होगा, मतलब कि इलनेस फील होगा। पेन होगा जॉइंट में, स्वेलिंग होगी जॉइंट में, पेन और टेंडर होगा रिस्ट में और हील पे, ठीक है। स्किन रैशेस भी हो सकते हैं जो कि पिंक होंगे और पिंक और रेड स्पॉट हो जाएंगे जिसमें कि पस फील होगा, ठीक है। और अगर ये प्रेगनेंसी की बात करें तो कैसे इफेक्ट करेगा प्रेगनेंसी को गनोरिया, इसमें अबॉर्शन होगा, पिपीरियल इन्फेक्शन होगा और ये जो ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम, यानी कि जो न्यूबॉर्न होगा उसमें ऑप्थेल्मिया प्रॉब्लम आ जाएगी आइज़ में। तो ये अबॉर्शन में तो वो पता ही है आपको कि प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन हो जाएगी, तो अबॉर्शन होना ही है। और पिपीरियल इन्फेक्शन होगा तो जो कि कब होगा, ड्यूरिंग द डिलीवरी के समय उसको इन्फेक्शन होगा, और जो कि फीटस कैन ऑल्सो बिकम इन्फेक्टेड हो जाएगा। जब भी डिलीवरी होती है तो फीटस में भी जो होता है वो जो इन्फेक्टेड सिक्रीशन वगैरह होता है वजाइनल सिक्रीशन के थ्रू वो कमिंग आउट होता है, मतलब थ्रू द बर्थ कैनाल, तो उससे क्या होगा कि उसमें ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम हो जाएगा इसके वजह से, ठीक है। और हाउएवर प्रेग्नेंट वुमेन विथ गनोरिया कैन ट्रांसमिट द इन्फेक्शन टू द बेबीज़ ड्यूरिंग वजाइनल डिलीवरी, जैसे अभी हमने स्लाइड में देखा था। क्योंकि वो इन्फेक्टेड सिक्रीशन के होते हुए थ्रू दी बर्थ कैनाल आउट होता है। एंड दिस हैपेंस बिकॉज द बेबी कम इनटू द कॉन्टैक्ट विद द मदर जेनिटल सिक्रीशन, ये मैंने अभी बताया आपको। और सिम्टम इन इन्फेक्टेड इन्फेंट यूजुअली अपीयर 2 to 5 days आफ्टर डिलीवरी, और ये जो सिम्टम होते हैं अपीयर होंगे कि 2 से 5 हफ्ते की डिलीवरी, मतलब आफ्टर द डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी के 2 से 5 हफ्ते के बाद ये डिलीवर मतलब शो होता है। और जो इफ़ेक्ट होगा बेबी में वो हमें पता ही है कि उसके एक तो हमने देख ही लिया, और दूसरा क्या होगा कि इन्फेक्टेड जो बेबी होगा उसमें स्काल्प इन्फेक्शन हो सकता है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, यूरिथ्राइटिस होगी, वेजिनाइटिस होगी, ठीक है। और इसमें सीरियस आई इन्फेक्शन होगा, जैसे हमने अभी फर्स्ट स्लाइड में देखा, ठीक है। इन्फेक्शन कुड ऑल्सो एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड के थ्रू उसका इन्फेक्शन जो होता है बॉडी में भी पहुंच सकता है, जिससे कि जनरलाइज इलनेस कॉज होगा, ठीक है। ये तो बेबी में हो गया। और अडल्ट में क्या होगा, सेम बैक्टीरिया स्प्रेड होगा थ्रू आउट द बॉडी, और उसमें क्या करेगा, वो जॉइंट को उसको सेटल कर देगा, या 1 या 2 बोथ जॉइंट्स या अदर जॉइंट्स को। और इसमें क्या होगा, अर्थराइटिस कॉज होगी, इन्फ्लामेशन ऑफ द टिश्यू हो जाएगा, ब्रेन के जो ब्रेन है, ब्रेन तक भी इन्फेक्शन पहुँच सकता है और स्पाइनल कॉर्ड तक भी पहुँच सकता है। और इसमें आई इन्फेक्शन भी होता है न्यूबॉर्न में, जो कि हमने अभी फर्स्ट स्लाइड में देखा था क्यों होता है। और इसमें इस इन्फेक्शन के वजह से क्या होगा, परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। ये आप देख सकते हैं बेबी को, ये गनोरिया का जो बेबी है न्यूबॉर्न, उसके आइज़ में इन्फेक्शन है जिससे कि ब्लाइंडनेस भी कॉज हो जाती है, ठीक है। और इसके सिम्टम और साइन एंड सिम्टम कॉम्प्लिकेशन गनोरिया के तो हमने आगे से हम देखते हुए आ रहे हैं कि डिस्चार्ज होगा जो कि येलो म्यूकस होगा, पस होगा फ्रॉम द वजाइना, पेनफुल यूरिनेशन, एब्डोमिनल ये जो एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, रेक्टल पेन होगा, स्वेलिंग होगी। इसका डायग्नोज कैसे करेंगे, इसमें
सैम्पलिंग करेंगे, कल्चर मतलब जिस जगह का इन्फेक्शन है वहाँ का कल्चर लेंगे, सैंपल लेंगे और उसको कल्चर के लिए सेंड करेंगे, ठीक है, अफेक्टेड एरिया का। तो उसमें उसको उसका जो टेस्ट होगा लेबोरेटरी में भेजा जाएगा, जैसे कि ब्लड है, स्किन का जो भी स्किन लीजन है वो हो गया, फ्लूइड हो गया जॉइंट से, सर्विक्स से, और थ्रोट हो गया, एनस हो गया, यूरिथ्रा हो गया, इन सब जगह से जो भी स्पेसिमेन है उसको लेके लैब में भेजना पड़ेगा। और प्रेजेंस ऑफ द क्लिनिकल सिम्टम, और कुछ ऐसे क्लिनिकल सिम्टम्स को देखते हुए उसको डायग्नोज करना पड़ता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन इज कन्फर्म बेस्ड ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ग्राम नेगेटिव इंट्रासेलुलर डिप्लोकोकाई ना स्मेयर। ये इससे जो होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए जो होता है, ये वाला जो बैक्टीरिया होगा ग्राम नेगेटिव इंट्रासेलुलर डिप्लोकोकाई जो होता है वो स्मेयर में देखने को होगा, जो कि यूरिथ्रल और सर्विक्स से स्पेसिमेन लिया जाएगा, तो वहाँ ये प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव। और इसके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो क्या होंगे, ये जब इसको अनट्रीटेड होता है, जो अनट्रीटेड जो गनोरिया होगा वो स्प्रेड कर सकता है और एंटर कर सकता है ब्लड स्ट्रीम में और सीरियस कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है। गनोरिया जो होता है वो गनोरिया बैक्टीरिया हैव एंटर्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, तो वो ये सब कर सकता है। देखिए अगर वो ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच सकता है तो गोनोकोकल अर्थराइटिस करेगा, जिसमें कि रैशेस होंगे और इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट होगा। गोनोकोकल एंडोकार्डाइटिस होगा, जैसे इसके नाम से ही लग रहा, एंडोकार्डियम जो होगी वो हार्ट की जो मसल्स होती है, इनर लाइनिंग मसल्स, उनमें जो होता है वो डैमेज हो सकती है, ठीक है। और क्या होगा, गोनोकोकल मेनिंजाइटिस होगी, यानी कि नाम से ही लग रहा कि जो मेनिंजीज होती है वो इन्फेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। जो इन्फेक्शन होगा वो उस मेम्ब्रेन तक भी पहुंच जाएगा जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके। अदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ गनोरिया में इनफर्टिलिटी है, जो कि वुमेन में जो होती है स्प्रेड होती है सर्विक्स के थ्रू, यानी कि जेनाइटल ट्रैक के थ्रू यूट्रस तक पहुंचेगी और वो फिलिपियन ट्यूब को भी अफेक्ट करेगी, और फिलिपियन ट्यूब अफेक्टेड हो गया तो ओवरी भी होगी। तो इस तरीके से पूरा उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो अफेक्टेड हो जाएंगे, तो इनफर्टिलिटी कॉज होगी। और ये जो होता है इट कैन ऑल्सो कॉज एपिडिडिमाइटिस, जो होता है मैन में होगा, कॉज करेगा। और जो एपिडिडिमाइटिस है वो क्या है, इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग है एपिडिडमिस की, ठीक है। और ये जो होती है ट्यूब होती है जो कि टेस्टिकल्स के पीछे होती है, बैक ऑफ द टेस्टिकल, ठीक है। और जो ये जो गनोरिया होता है अगर ये अनट्रीटेड रहता है और इसको प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए तो ये क्या होता है, मदर से फीटस में पास हो जाता है ड्यूरिंग दी चाइल्ड बर्थ, ओके। देन इन्फेक्शन कैन कॉज ब्लाइंडनेस बेबीज़ में, ठीक है। न्यूबॉर्न बेबी में क्या होगा कि वो जो बर्थ कैनाल के थ्रू जब वो पास होता है तो उसमें जो इन्फेक्टेड सिक्रीशन के टच में आने से उसको आई इन्फेक्शन होगा और ब्लाइंडनेस कॉज करेगा। और स्कार्फ सोर्स भी होते हैं बेबीज़ में, ठीक है। और ट्रीटमेंट रिड्यूस कर सकता है, अगर इसको ट्रीटमेंट प्रॉपरली दिया जाए तो इस कॉम्प्लिकेशन को कम किया जा सकता है, ठीक है। इसका प्रिवेंशन होगा कि नो हैविंग सेक्स और अब्सटिनेंस, ठीक है। इसमें क्या है कि इसको अवॉइड करना चाहिए सेक्स को। और जो अगर सेक्सुअली जो एक्टिव है तो उसमें क्या होना चाहिए कि उनमें कुछ फॉलोइंग स्टेप होते हैं जो कि अवॉइड करते हैं गनोरिया को, मतलब गनोरिया को प्रिवेंट करने के लिए कुछ फॉलोइंग स्टेप को लेना चाहिए, जैसे कि ड्यूरिंग दी सेक्स जो है वो यूज़ बैरियर मेथड करे, और उसके बाद गेट स्क्रीनिंग रेगुलरली फॉर STIs, ठीक है। मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं और डिजीज़ होती है उनके लिए उनको क्या करना चाहिए, स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए। अगर कोई भी सेक्स पार्टनर जो है वो मतलब उसको भी कहना चाहिए कि वो भी क्या करे, अपनी स्क्रीनिंग कराए, यानी कि बोथ जो पार्टनर है उनको अपना स्क्रीनिंग कराना चाहिए। और वुमेन जो होती है, इफ़ वुमेन और हर पार्टनर जो होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि उनको कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो रहा होता है STI सिम्टम्स का, यानी कि फील हो रहा होता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए सेक्स को। और क्या करना चाहिए कि कोई भी जो हेल्थ प्रोवाइडर होते हैं जहाँ पर कि इसकी चेकअप होता है वहाँ जाके उनको चेकआउट करवाना चाहिए, अपने को मतलब चेकिंग करवाना चाहिए, टेस्ट करवाना चाहिए, तभी आप उसका मतलब बिना टेस्ट के उनको एक रिलेशन में नहीं आना चाहिए, सेक्स रिलेशन में। और अगर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट देखा जाए ट्रीटमेंट ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन का, तो उसको इंजेक्शन सेफ्ट्राइक जॉन जो होता है 125 mg का जो सिंगल डोज देंगे IM रूट से देंगे उसको। और जो
जो टैबलेट होती है ये सेफिक्साइम करके 400 mg की होगी। ये इसको सिंगल डोज दी जाती है बाई माउथ। फिर उसके बाद हो गया ट्रीटमेंट ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में भी ट्रीटमेंट ये मदर का था और सेप्स्टेक्सॉन वगैरह। और ये जो बेबी है इसमें प्रिवेंशन करने के लिए क्रॉस इन्फेक्शन बेबी में, तो उसको आइसोलेट रखना चाहिए ताकि जो भी हेल्दी बेबीज़ हैं उसमें ना पहुँचे। और क्लोरामाफेनिकॉल आई ड्रॉप देना चाहिए उसको, और या फिर इजिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट उसको यूज़ करवाना चाहिए बेबी को। और न्यूबॉर्न इन्फेक्शन विद गोनोकोकल शुड बी ट्रीटेड विद पेनिसिलिन। ओके, यानी कि इसको जो है न्यूबॉर्न को पेनिसिलिन के थ्रू जो होता है गोनोकोकल इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाता है। लेकिन अगर जो सेप्टाक्सिम जो ये सेफोटैक्सिम और सेफ्ट्रैक्सोन जो होते हैं शुड बी यूज इफ़ गोनोकोकल आर अनअफेक्टेड बाय पेंसिलिन। अगर पेंसिलिन अनअफेक्टेड है गोनोकोकल में, यानी कि ये अफेक्टेड उतना काम नहीं करता है, तो फिर सीफोटैक्सिम और सेफ्ट्रैक्सोन उसको देना चाहिए बेबी को। ठीक है। और प्रिवेंटिंग जो गोनोरिया इन्फेक्शन इन द मदर में उसको प्रिवेंट करना चाहिए और स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक को यूज़ करना चाहिए और इसके प्रिवेंशन में। और क्या करना चाहिए कि इन्फेक्टेड जो न्यूबॉर्न है उसको आइसोलेट रखना चाहिए फ्रॉम अदर जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, हेल्दी बेबीज़। ओके गाइस, वीडियो लेंदी हो गई है इसलिए मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ और बाकी टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, बाय।